मुझे तुम्हारी बहन के साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हारी जैसी हजारों लड़कियां मेरी जिंदगी में आई और गई। तुमने उसकी खुशी के लिए मेरे साथ एंगेजमेंट की है, लेकिन मुझे रचना के साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट विहान अग्रवाल को तुम दोनों बहनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज विहान, मुझसे शादी कर लो। अच्छा, मेरे बारे में नहीं तो एटलीस्ट रचना के बारे में सोचो। शी लव्स यू। सो व्हाट? एवरीवन लव्स मी, तो क्या सबके साथ शादी कर लूं? हाँ पंडित जी, सॉरी, रॉन्ग नंबर डायल हो गया। विहान, विहान प्लीज, प्लीज। तुमने उसकी खुशी के लिए मेरे साथ एंगेजमेंट की थी, लेकिन मुझे रचना के साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हारी जैसी हजारों लड़कियां मेरी जिंदगी में आई और गई। विहान अग्रवाल को तुम दोनों बहनों में कोई इंटरेस्ट नहीं। माय डियर विहान, तुम्हारा खेल खत्म। ये तुमने ठीक नहीं किया गुंजन। You're gonna pay for this. ये थप्पड़ मेरी बहन रचना की तरफ, जिसको तुमने इतनी बेरहमी से धोखा दिया, इतनी घिनौनी हरकत की तुमने। तुम्हारी इतनी हिम्मत, आई एम वार्निंग यू। तुम पछताओगी गुंजन, तुम पछताओगी। पछता तो मैं चुकी हूँ विहान, मैं ही क्यों, रचना पछताई है, मेरी पूरी फैमिली पछताई है। इतने दिनों तक तुम्हें बर्दाश्त किया, रात दिन दुख सहे हमने विहान। काश ये काम मैंने बहुत पहले ही कर दिया होता, एक खींच के थप्पड़ लगाती तुम्हें सगाई वाले दिन, तो मेरी फैमिली की इतनी बेइज्जती नहीं होती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विहान, हमारी बेटियों के साथ ये बकवास करने की? तुम होते कौन हो इनसे बदला लेने वाले? अरे तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आत्मा में कोई ईमान है कि नहीं? अरे ये कैसा अहंकार, कैसा बचपना है जो इतने छोटे से मजाक के लिए इतना बड़ा बदला? हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर इस सब का क्या नतीजा निकल सकता है, तुम्हें जरा भी एहसास है? तुमने हमारी बेटियों का सुख चैन छीन लिया, हमारे परिवार में कड़वाहट घोल दी। इस सब नुकसान का जरा भी होश है तुम्हें?
कैसे हो सकता है? तुम जैसे बिगड़े हुए लड़कों को अपने आगे, अपने अहंकार के आगे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी चीज होती है। एक बार उस पर दाग लग जाए तो वो कभी नहीं मिटती। उसकी इज्जत एक कांच के बर्तन की तरह होती है, जो एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ सकती। तुम्हारा ये बेहुदा मजाक हमारी मासूम बेटियों के सर पर सारी उम्र एक वैसी साये की तरह मंडराता रहता, और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि समाज का कानून तुम जैसे लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपनी ऐब और गलतियों को छुपाने के लिए लिखा है, ताकि गलतियां तुम करो और उसका भुगतान एक निर्दोष लड़की करे। बार बार एक औरत को ही नुकसान क्यों भुगतनी पड़ती है, आदमी को कभी नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि आज गुंजन ने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया। तुम्हारी सच्चाई आज सबके सामने आ गई, वरना सारी जिंदगी हमारी बेटियां इसका अंजाम भुगतती। शायद हमने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो तुम्हारे बनाए हुए इस नर्क में डूबने से हमारी बेटी बच गई। लेकिन हाँ, इस नर्क में कुछ दिन रहकर एक सीख हमें जरूर मिली है कि परिवार चाहे कितना बड़ा, कितना अच्छा क्यों ना हो, लड़के को देखे बिना, उसे जाने बिना रिश्ता कभी नहीं तय करना चाहिए। तुम्हें क्या हक मिलता है ये कहने का कि हमारी बेटियां तुम्हारे लायक नहीं है? सच तो ये है कि तुम हमारी बेटियों के लायक नहीं। हमारी बेटियां ही क्या, तुम तो किसी भी लड़की के लायक नहीं हो। हाँ, जिस दिन तुम लड़कियों की इज्जत करना, उन्हें खिलौना समझना बंद कर दोगे ना, तब शायद तुम्हें प्यार और रिश्तों की अहमियत समझ में आएगी। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी तुम्हारे लिए विहान, क्योंकि वापस लौटने के सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो चुके होंगे। देख लेना। ये तुम जैसे गुंडों की वजह से है विहान, जिसकी वजह से बेटियों के बाप अपनी बेटियों को घरों के बाहर जाने से मना करते हैं विहान। उन्हें लड़कों से मेलजोल बढ़ाने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें हर लड़के में तुम जैसा विहान नजर आता है। काश कि हमने गुंजन की बातों पर विश्वास किया होता। गुंजन बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बेटा, हम हाथ जोड़ते हैं, हमने लक्ष्मी जैसी बेटी पर शक किया, हो सके तो हमें माफ कर दे। नहीं मौसी जी, इसमें आपकी क्या गलती है? इस बदमाश ने अपना खेल इतने अच्छे से खेला था कि कोई भी इसकी बातों में आ जाता, और मैं उसके खेल में साथ देती गई सिर्फ रचना की खुशी की खातिर, उसकी फ्यूचर की खातिर मौसा जी। लेकिन रचना, मेरे मन में हर वक्त बस एक ही सच घूमता रहा कि रचना अभी भी विहान से कितना प्यार करती है, और इसीलिए उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए ये ड्रामा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आई होप कि विहान का ये रूप देखने के बाद अब तुम्हारे मन में विहान के लिए और कोई गलतफहमी नहीं होगी। ये है असली विहान। दिस इज द रियल विहान। गुंजन, हम तुमसे भी नाराज हैं। इतना सारा दुख तुम अकेले ही सहती रही। अपना दुख हमारे साथ बांटने के लायक नहीं समझा तुमने हमें। आखिर क्यों गुंजन?
क्यों? दिया बाती हो जैसे जुड़ गए थे हम भी कुछ ऐसे। सॉरी मौसी जी। हुई खता क्या मैं जानू ना, कुंचन, जो हो गए तुम जुदा हमसे। नहीं मयंक, रोने दो इसे। इन आंसुओं के जरिए इसका सारा चोट दुख सब बह जाने दो। बेचारी ने सब कुछ अकेले सहा, कोई इसके साथ नहीं था। रुको विहान, कहां जा रहे हो? माफी मांगो सबसे। अगर आग नहीं बुझा सकते तो कम से कम राख के ढेर को तो साफ कर दो। टू मच है राजीव। माय डियर विहान, किसी से क्यों माफी मांगे? किसी की गर्द को क्यों साफ करे? माय डियर विहान को जलील किया गया, बेइज्जती हुई माय डियर विहान की, और वही माफी मांगे। वेरी गुड। और सब जानते हैं कि ये करतूत इनकी लड़कियों की है। बस करो। देख क्या रहे हो नालायक? नाक रोड़ो, माफी मांगो सबसे। Why should I? मैं क्यों मांगू माफी? और मॉम बिल्कुल ठीक कह रही, गलती मेरी नहीं है, गलती इन दोनों की है। बेइज्जती इन्होंने की पहले मेरी, मैंने सिर्फ जवाब दिया। क्या जरूरत थी रचना को गुंजन को भेजने की जब मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया था? ये बहन जी खुद आती, मैं इन्हें देखता और रिजेक्ट कर देता। मुझसे पंगा लिया तो भुगतो। They asked for it. माय डियर विहान बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। क्या जरूरत थी इन लड़कियों को ये सब करने की? अरे रिश्ता जोड़ने चले थे या मजाक करने? ये कोई तरीका है? टू गुड। हाँ, सही कहा आपने सावित्री जी। रिश्ते मजाक नहीं होते हैं, लेकिन रिश्तों में थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलती है। उसे वही हंसी मजाक समझकर भुला देना होता है। अरे इसी को तो बचपन लड़कपन कहते हैं। इससे रिश्ते बिगड़ते नहीं, बल्कि और मजबूत और करीबी के हो जाते हैं। लेकिन आप लोग ये सब नहीं समझेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने अपने बेटे को रिश्ते की अहमियत ही नहीं सिखाई है। और उससे भी बड़ी बात, ये लड़कियों की इज्जत करना भी नहीं जानता। और विहान तो क्या, आप अपने आप को ही देख लीजिए ना। इतना सब कुछ घट गया, फिर भी आप इसकी ही तरफदारी कर रही हैं, इसका ही पक्ष ले रही हैं और हमारे बेटियों को गलत साबित कर रही हैं। अब अपनी जस्ट बकवास बंद कीजिए। टू मच है। अपना किया तो दिखता नहीं, दूसरों पे उंगलियां उठाने चली है। चलो माय डियर विहान। विहान, अगर तुम इस दुनिया में आखिरी कुंवारे लड़के बचो विहान, तो भी हम अपनी बेटी को कुंवारा रखना ही पसंद करेंगे। माय डियर विहान, चलो अब चलिए आप भी। मैं
मैं क्या कहूं आप सबसे। अब विहान ने जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है माफी मांगने की, लेकिन अगर कहीं भी माफी की जगह है तो मैं विहान की तरफ से हम सब की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। ये जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये तो अच्छा हुआ कि जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। गुंजन बेटा, तुमने तो वो कर दिखाया जो हम में से कोई ना कर सका। हो सके तो हम सबको माफ कर देना। नहीं नहीं अंकल जी, प्लीज मुझे ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। संगीता, चलो यहाँ से, नहीं तो ये सब मिलकर ना इस गुंजन को देवी बना देंगे। हाँ, देवी माँ के कपड़े भी पहन रखे हैं और पंडित जी भी स्थापना के लिए एकदम रेडी है। और मयंक जी से अच्छा भक्त गुंजन माता रानी को कहाँ मिलेगा, इसलिए सासू माँ मयंक जी को भी साथ लेके चलिए। सॉरी रचना, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। मयंक, थैंक यू। तुम्हारे बिना ये सब कुछ इम्पॉसिबल था। इनफ, टू मच हो गया। लाइफ में आज तक इस तरह से हमसे बात करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। मन तो करा था कि खूब अच्छे से सुना कर आए, लेकिन आप है ना शराफत के पुतले, रोक दिया हमें। इतनी सी लड़की, तेवर देखे थे उसके, हमारे माय डियर विहान को। तो जिसके ऐसे कर्म उसको यही मिलता है। अपना वहां का गुस्सा यहां उतारो अपने लाडले पर। गुंजन ने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा, तुमको बहुत साल पहले इसके थप्पड़ मारना चाहिए था। इसको तुम पापा नहीं, प्लीज। भाई विहान, इस सब की क्या जरूरत थी? मैंने एक बार नहीं कितनी बार तुमसे पूछा होगा कि कुछ है, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे। क्या हासिल हुआ इन सबसे? कम ऑन आंसर मी विहान। मेरी तरफ देखो, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? आपको तो सब मालूम है भाई। हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है, और तुम्हें भी। ग्रो अप विहान, तुम अब बच्चे नहीं हो। इस तरह की उछल-कूद से जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचने वाले। अब बाकी सबका तो मुझे पता नहीं है। अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आए ना, भाई जरूर खो दोगे। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? जो तुम सुन रहे हो। विहान, तुम्हारी कमियां मुझे मालूम है, और काफी अच्छे तरीके से। मम्मी पापा से ज्यादा शर्मिंदगी आज मुझे हुई है, और दुख भी। बेस्ट है राजीव, वहां से खत्म हुआ तो यहाँ आकर शुरू हो गए खरी खोटी सुनाना माय डियर विहान को। जस्ट मौका चाहिए माय डियर विहान में नुक्स निकालने का, और स्टार्ट। मॉम प्लीज। क्या मॉम प्लीज? अब हम और टॉलरेट नहीं करेंगे कि माय डियर विहान को कोई भी कुछ भी आके कह जाएगा। तो पल्लू में बांध के रखो तुम अपने बेटे को। एग्जैक्टली। तुम जाओ राजीव बेटा, इनसे बात करना दीवार पे सर फोड़ना है। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम्हें 10 बात सुना देंगी। हम भी थक गए तो उसकी किचकिच।
ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। भाई विहान